हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं। अब अगर हम बोर्ड की बात करें, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मुश्किल से हमारे पास 20 से 25 दिन बचे हैं और 20-25 दिन की हम मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है और सोच रहे हैं यार पढ़ लें कुछ ना कुछ, तो वो ज़रूर देखें। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए तो स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है और फिर उन बच्चों के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या क्या स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने जो चैप्टर वाइज वेटेज है, ठीक है, वेटेज के हिसाब से यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर को लिखा है। आप देख पा रहे हैं कि जो चैप्टर है उनके सामने मैंने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर लिखे हैं और फिर उनके पास मैंने उनके नंबर्स को मेंशन किया। ठीक है, मैं बताने वाला ये हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कैसे करें और कैसे प्रिपरेशन करनी है जिससे आप 95 प्लस स्कोर कर सके केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वही समझते हैं जरा। तो देखो हमारे पास ऑर्गेनिक में दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तरफ ऑर्गेनिक है एक बुक में, दूसरी बुक में फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों है। इनऑर्गेनिक के हमारे पास दो चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिजिकल के हमारे पास 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक। अगर हम इसे देखें तो विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, और इधर देखें डी एंड एफ और उपसंयोजी यौगिक। ठीक है, इधर अगर हम ऑर्गेनिक में बात करें तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और जैव अणु या बायो मॉलिक्यूल इसे कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स हमें दिए। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखना है कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 20 दिन है आपके पास और आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है या जो वैद्युत रसायन है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है इस एंगल में। और इधर अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो आप कम से कम इसको 3 दिन दें। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप कम से कम 3 दिन दें। ठीक है, 3 दिन में इस चैप्टर को क्लियर करें और 3 दिन इस चैप्टर को करें। ठीक है, करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 दिन में आपको करना क्या है 2 दिन इसकी, एक दिन में आप इस चैप्टर की स्टडी कर लो। जो आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है, 2024 जिन टॉपिक्स पे मैंने लिखाया था जब मैंने आपको नोट्स कराए थे, उन टॉपिक को पहले क्लियर करें। उसके बाद 2 दिन बचते हैं। उन 2 दिन में एक दिन में आप एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट एग्जाम्पल हो चाहे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, उनको जरूर करें। अगर आप सीबीएसई या यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से है तो आप वो जरूर करें, क्योंकि पिछले सालों से देखा जा रहा है कि यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, इंस्टेक्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले साल एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल आया था सॉल्यूशन से, ठीक है, सीबीएसई में, ठीक है, वो भी परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन से था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो वो शॉर्ट एग्जाम्पल था, तो आपको जरूर पढ़ना है। तो पढ़ना कैसे है बच्चों, 2 दिन में एक दिन में आपको करना है पूरा चैप्टर क्लियर स्पेशल क्वेश्चन के साथ। दूसरे दिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी स्पेशल क्वेश्चन करने हैं, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है बच्चों, उसको आप रेफर करें। मल्टीपल के लिए असरसर रीजन और केस स्टडी के लिए सबसे बेस्ट बुक रहती है सीबीएसई एग्जाम्पलर आता है। ठीक है, आप देखें तो मार्केट में आपको मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप ये 3 दिन में खत्म करते हैं। 3 दिन में जैसे ही खत्म करते हैं तो ये 9 नंबर का वेटेज आप क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस पर मैं अलग से वीडियो डिटेल्ड में बनाऊंगा। ठीक है, जैसे वन शॉट टाइप से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्कीन एंड दिस ऐसे करके, तो वो अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेम इसी में यही प्लान करना है। एक दिन में आपको पूरा चैप्टर पढ़ लेना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2024 टाइप के स्पेशल क्वेश्चन। वो करने के बाद आपके पास 2 दिन बचते हैं। दूसरे दिन आप क्या करें, जितने भी इस क्वेश्चन से यानी इस चैप्टर से हेलो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल शॉर्ट एग्जाम्पल है, उनको कर लें एनसीईआरटी से। उसके बाद एक दिन बचता है और एक दिन में आप क्या करें, सारे ही जितने टॉपिक हैं उनसे आप सैंपल पेपर लगाएं। फिर सैंपल पेपर में आप इसके क्वेश्चन देखें, ढूंढ के हर एक सेट में आप देखें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से कितने क्वेश्चन आए और क्या क्या क्वेश्चन आए। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा कर पाएंगे, और जितने आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों, ध्यान, ठीक है, याद रखिए, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे कि आप अच्छा स्कोर करोगे, 90 प्लस स्कोर करोगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही चैप्टर है जो 7 का वेटेज लेके बैठा है। ठीक है, जबकि सॉल्यूशन में हमारे अगर हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक में देखें तो इसमें ज्यादा चैप्टर हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कौन सा आप सही से कर सकते हैं, अगर आपका न्यूमेरिकल में हार्ट टाइट है तो फिर आप इसको और इसको छोड़ दो, उसके जगह आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लो।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें 3-4 टॉपिक है जो बार बार पूछे रहता है। IUPAC आती रहती है, CFT, BBT से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बर्नर थ्योरी से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आइसोमेरिज्म से भी 1-2 क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं, यानी सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रो को निपटाना है, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को निपटाना है। उसके बाद में आपको देखो इसको पहले नंबर पे निपटा दो, ठीक है। 3 दिन में इसे निपटाओ, 3 दिन में इसे निपटाओ, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, 6 दिन तो आपके खत्म ही हो गए। उसके बाद 2 दिन में इसे निपटा दो, ठीक है। जैसे ही आप इसे निपटाओगे तो आपके कितने हो गए, 6 और 2 8 दिन तो खत्म हो गए, ठीक है। दूसरे दिन अब 2 दिन इसे दे दो, 8 और 2 10, ठीक है। उसके बाद 2 दिन आप अगर आप ये छोड़ना चाह रहे हो इनके न्यूमेरिकल पोर्शन की वजह से, वो छोड़ सकते हो, ठीक है। 10 के बाद आप 2 दिन इन्हें दे दो, ठीक है। और 2 दिन इसे 12 हो गए, ठीक है। 14 और 2 16 और 2 18 दिन में आप इतना कवर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे वही करना है, जैसे ही 18वां दिन हो उसके बाद 2 दिन बचते हैं, 2 दिन में आपको सैंपल पेपर, मैं इनसे कहूंगा आप यहाँ से, ठीक है। आप जो 2 दिन बनते हैं एक दिन आप इन्हें दे दें, एक दिन में आप इतना कर लो। जैसे आप न्यूमेरिकल तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको जरूरी भी ये नहीं हो रहे हैं तो छोड़ो आप, तो आप क्या करेंगे, थ्योरी कवर कर ले। थ्योरी कवर में वही है, सॉल्यूशन में अगर हम बात करें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनकी डेफिनेशन याद कर ले। इसके बाद में रॉल्ड्स लॉ पढ़ ले, रॉल्ड्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप्स जरूर पढ़ें, एजियोट्रॉप्स से काफी क्वेश्चन आते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल के वो मैंने 2 टाइप बताई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये जो टॉपिक्स हैं वो आप जरूर पढ़ के जाएं। हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशन भी ना भूलें, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें एक दिन में क्या पढ़ें सर, केमिकल काइनेटिक में एक दिन में क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कई सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर, यानी कि अभिक्रिया की दर इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हो, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता यानी कि द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आप ये पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आप सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये भी आप पढ़ सकते हो। ये टॉपिक वो है जो आते हैं बार बार, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन आप जरूर कर लें, ठीक है। आ सकता है, अगर नहीं आएगा तो आपको न्यूमेरिकल तो जरूर मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास जो टॉप प्लान है। अगर हम बात करें, ठीक है, स्ट्रेटेजी है, एक स्ट्रेटेजी के बेसिस पे अगर आप काम करते हैं बच्चों तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। इस तरीके से आप फॉलो करें और ये 20 दिन में आप ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। जितना मैंने बताया उतने हिसाब से करें और सैंपल पेपर आप जरूर लगाएं, ठीक है। उसके साथ में NCERT क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं वो NCERT क्वेश्चन करेंगे तो आप 100% 90+ लेके आएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें। थैंक यू बच्चों।